हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। एक बार वापस आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि कैसे मैंने उस काम को अंजाम दिया जो हर एक लड़के का सपना होता है। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मैंने अपनी पहली गर्लफ्रेंड बनाई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो बात है 8th क्लास की। मेरा स्कूल घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था और मेरी इस डिस्ट्रिक्ट में मेरा स्कूल सबसे बेस्ट था और उसकी फ़ीस भी काफ़ी एवरेज थी। अब तुम पूछ रहे होगे कि ये क्या बता रहा हूँ फालतू का, लेकिन बताना पड़ता है यार, क्योंकि था सही में वो बेस्ट। मैं उस वक्त काफ़ी अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, मतलब अकेडमिक्स ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, दोनों में मैं काफ़ी अच्छा था। तुम कह सकते हो गुड से वेरी गुड के बीच में। और अपने आप को एक्सीलेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन था अच्छा मैं। तो मेरी क्लास में लगभग 20 लड़के थे और 10 लड़कियां थी। उनमें से ज़्यादातर लड़कियां ठीक ठाक थी, मतलब समझ जाओ इंडियन स्कूल्स में कैसी लड़कियां होती है। अब तुम बोल रहे हो होगे यहाँ पे कि भाई मैं स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ। तुम खुद ही देख लो भाई। तुम अगर स्कूल गए होंगे तुम्हें पता होगा कि इंडियन स्कूल्स में लड़कियों की कैसी हालत होती है। उन्हें नहीं पसंद है अच्छा दिखना, उन्हें नहीं पसंद है। तुम तुम बाहर चले जाओ विदेश में, किसी भी हाई स्कूल की लड़कियों को देख लो भाई, रात दिन का अंतर दिखेगा तुम्हें वहाँ पे। खैर, मैं फिर से स्टेरियोटाइप नहीं करूँगा, लेकिन भाई मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी की तरफ बढ़ते। तो हाँ, तो 10 लड़कियाँ थी हमारी इस क्लास में। उनमें से बाकी सब तो ठीक ठाक थी, लेकिन 2-3 मतलब अच्छी थी। और उनमें से जो सबसे सुंदर थी वो थी मुझे पसंद, ऑब्वियस। और वो पूरी क्लास को भी पसंद थी, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे पसंद थी। तो अभी के लिए उस लड़की का नाम इस वीडियो में हम रख देते हैं तंदूरी। याद रखना इस तंदूरी को। तो तंदूरी दिखने में तो काफ़ी सेट थी और पूरी क्लास में उसको सारे लड़के लगभग भाव देते थे। हाँ, मतलब ऑब्वियस है, अगर अच्छी दिख रही होगी तो भाव देंगे। अब तंदूरी और मेरी बात कभी कभारी होती थी, मतलब कुछ पेन पेंसिल ले लिया, कुछ ऐसे, इसे भी वो छोटी मोटी बातें होती थी, मतलब उससे ज़्यादा नहीं। अब मैं उससे काफ़ी प्यार करता हूँ, लेकिन उसको बताऊँ कैसे यार, क्योंकि मैं अभी 8th क्लास का लौंडा और उसमें कितना ही गुदा होगा। और तुम जो लड़के होंगे मुझे फील कर पा रहे होंगे कि लड़कियों को प्रपोज करने के लिए लड़कों में एक अलग ही लेवल का गुदा चाहिए भाई, गांड फट जाती है उसमें। अब मैं तुम्हें मेरे दोस्तों का बैकग्राउंड बताता हूँ, ठीक है। तो वो 8th क्लास में साले, 8th क्लास में वो सख्त लौंडे होने की कोशिश करते थे, मतलब एक्टिंग करते थे कि भाई हम तो लड़कियों से बात नहीं करते या उनको ज़्यादा भाव नहीं देते। मतलब तुम समझ रहे हो ना, एकदम वो नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग पे चले जाते थे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उन पांचों में से, मतलब हम पांचों में से किसी की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। फिर मैंने उनसे कहा कि सालो तुम जो कर रहे हो ना, उसे सख्त लोंडा नहीं बोलते, उसे हिजड़ापन बोलते बहनचोद। लेकिन ये वो मानने को तैयार ही नहीं थे और मैं भी उनके बीच में फंस गया था। अब ना 8th क्लास आधी निकल गई और हमारी क्लास में फिर एक अफवाह फैल रही थी कि तंदूरी का अफेयर चल रहा है हमारी क्लास के रिचेस्ट बंदे के साथ, जिसका नाम रखेंगे हम इस वीडियो के लिए तंदूर। और हाँ, मैं एक और बात भूल गया कि तंदूर सिर्फ हमारी क्लास का ही रिचेस्ट बंदा नहीं था, बल्कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसके जो बाप था ना वो सबसे रिचेस्ट था। हाँ, वन ऑफ द रिचेस्ट था। मतलब बंदे का रईसी का लेवल समझाओ तुम फिर। अब मेरी फटी कि यार ये सही, अगर अफवाह सही सच हो गई तो मैं क्या करूँगा फिर। और अगर मेरा तो फर्स्ट लव अधूरा ही रह जाएगा ना। तो अब मैंने सोच लिया कि ये तो मैं होने नहीं दूंगा। तो फिर मैंने क्या किया, अपने अंदर वो गूदा इकट्ठा किया और वो अपना सख्त लोंडा होने का नकाब उतारा और ठान लिया कि मैं तंदूरी को प्रपोज करूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने वो गूदा इकट्ठा आखिर में कर ही लिया। तो फिर काफ़ी सोचा और काफ़ी आइडियाज़ भी आए कि कैसे मैं उस प्रपोज करूँ उसको। और उस वक्त 8th में हमारे पास फ़ोन भी नहीं थे, तो ऐसा तो है नहीं कि हम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। तो काफ़ी सोच विचार के बाद मेरे पास एक आइडिया आया कि मैं तंदूरी को अपने स्कूल की छत पे प्रपोज करूँगा। काफ़ी अच्छा आइडिया था। अब तुम सोच रहे होगे कि यार मैंने ये छत क्यों चूज़ की। तो मैं आपको अपने स्कूल का एक और अजीब सा रीज़न बताता हूँ। तो हमारे स्कूल में ना हर एक जगह पे कैमरास थे, सिर्फ छत और वॉशरूम को छोड़ के। और हमारा जो प्रिंसिपल था ना, वो एक नंबर का खड़ूस था, जो हर वक्त अपने ऑफिस में बैठे बैठे बस उन कैमरास के थ्रू पूरे स्कूल में नज़र रखता था। और वो उसे जैसे ही कोई भी बच्चा शरारत करता मिलता, वो उसे अपने ऑफिस में बुला लेता था। फिर वो कहता था कि पेरेंट्स को बुलाऊंगा, ये सब धमकियाँ देता था, ठीक है। तो फिर मैंने इसलिए छत चूज़ किया।
क्योंकि वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था। अब आइडिया ये था कि मैं अपने पांचों लोंडों में से किसी एक को बोलूँगा कि उस तंदूरी के पास जाए लंच टाइम पे और उसे कहे कि मैं छत पे उसे बुला रहा हूँ, और अगर वो आई मतलब वो भी मुझ में इंटरेस्टेड है, और फिर मैं उसे प्रपोज कर दूंगा, और अगर वो नहीं आई तो सारा किस्सा ही ख़त्म। फाइनली अब वो दिन आ गया। मुझे आज भी याद है कि वो दिन सैटरडे था, क्योंकि सैटरडे को हमें वाइट ड्रेस पहननी होती है और मैं छुट्टी भी जल्दी हो जाती है रेगुलर टाइम से। अब मैं काफ़ी नर्वस था, लेकिन तैयार होके गया, सेंट वेंट लगा के। फिर मैंने अपने पापा की एक नई वॉच भी डाली जो काफ़ी महंगी थी। अब स्कूल में आया, अपना प्लान दोस्तों को बताया और एक को बोला कि लंच ब्रेक में जाके तंदूरी से बोल देना कि ऊपर आने के लिए। अब जैसे जैसे लंच टाइम पास में आए मैं और ज़्यादा घबराता हूँ और नर्वस होता हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज तो बोलना ही है, वरना तो तंदूर ले जाएगा तंदूरी को। अब जैसे ही लंच ब्रेक की घंटी बजी और मैं फटाफट से छत पे चला गया, और मेरे दोस्त ने उसका काम कर दिया, उसने तंदूरी को बोल दिया कि मैंने बुलाया उसे। अब मैं ऊपर खड़ा खड़ा हमारे स्कूल के पास के एक रोड था, मतलब एक हाईवे था, तो उसे उस पर जो गाड़ियाँ जा रही थी उसे देख रहा था। 5 मिनट हो गए, तंदूरी नहीं आई। 10 मिनट हो गए, तंदूरी नहीं आई। अब मैं डाउट में हो गया कि यार अब वो नहीं आई मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है और मेरा उस पहला प्यार अधूरा ही रह जाएगा। मैंने सोचा कि यार 15 मिनट का तो ब्रेक होता है, 10 मिनट हो गए, 10 मिनट में तो आई नहीं, अब बचे हुए 5 मिनट में क्या ही आएगी। तो मैं मासूम होकर वापस छत से नीचे जाने ही वाला था कि मैंने देखा कि तंदूरी की एंट्री होती है बिल्कुल लास्ट मिनट हीरो की तरह। अब उसे देखते ही लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे हाथ कांपने लग गए थे, मैं सब कुछ भूल गया था। फिर वो मेरे पास आते ही पूछती है कि क्या हुआ। अब मेरे अंदर धक धक हो रहा है, ठीक है, पता नहीं मेरे अंदर से उस वक्त इतनी हिम्मत कहाँ से आई, पर मैंने उसको वो लेटर दिया जो मैं घर से लिख के लाया था, और इसके अंदर से जो गुलाब मैंने उसको फोल्ड करके रखा था जिसकी आधी पत्तियाँ गायब थी क्योंकि वो चकनाचूर हो चुकी थी, उसे दिया और मैंने उससे कहा कि तंदूरी, आई लाइक यू एंड विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। मतलब लिटरली भाई वो बंदा जिसने आज तक कभी इंग्लिश नहीं बोली, वो प्रपोजल भी इंग्लिश में कर रहा है। खैर कुछ सेकंड बाद रुक के तंदूरी मुझे बोलती है यस, और भाई क्या बताऊं तुम्हें, मेरा वो यस सुनते ही भाई मैं स्वर्ग में था, लिटरली बता रहा हूं भाई, मैं अपने होश में ही नहीं था। कुछ सेकंड्स के लिए तो मैं बिल्कुल बेहोश सा हो गया था खड़े खड़े, तुम समझ जाओ जैसे स्वर्ग में ही चला गया मैं। खैर जैसे हमारी बात आगे बढ़ती और ब्रेक एंड हो गया, घंटी बजी और हम दोनों क्लास में चले गए। इसके बाद तंदूरी मेरी गर्लफ्रेंड 10th के एंड तक रही, और उसके बाद हम दोनों ने अलग अलग स्ट्रीम ले ली और फिर हमारी बात भी धीरे धीरे कम हो गई, और आज भी मेरे पास उसके नंबर है लेकिन मैं कभी ट्राई नहीं करता, ठीक है। सो दैट्स इट, ये है मेरी स्टोरी कि कैसे मैंने अपनी पहली गर्लफ्रेंड बनाई। और तुम भी जाओ यार, अपने आसपास जाओ, लड़कियों को ढूंढो, अच्छी अच्छी लड़कियों को ढूंढो जैसे मैंने तंदूरी को ढूंढा, गर्लफ्रेंड बनाओ यार। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें, तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम है। थैंक यू वेरी मच।